राधे राधे। मैं वंदना आप सबके साथ हूँ। दोस्तों, जीवन में कभी भी परिस्थितियां एक सी नहीं रहती हैं। जैसे जैसे समय बदलता रहता है वैसे वैसे परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। एक बार एक राजा था। राजा के 4 बेटे थे। राजा ने अपने बड़े बेटे को बुलाया और कहा कि राज्य में जाओ और देख कर आओ कि नाशपाती का पेड़ कैसा होता है। पिता की आज्ञा से राजा का बेटा राज्य में भ्रमण के लिए निकल गया। उसने लोगों से पूछा कि नाशपाती का पेड़ कौन सा है। लोगों ने बताया कि यह जो फलदार वृक्ष है यह नाशपाती का पेड़ है। उसने पेड़ को बहुत ही ध्यान पूर्वक देखा। पेड़ पर बहुत सारे पत्ते थे। पेड़ पर बहुत सारे फल भी लदे हुए थे। उसने महल आकर राजा को सूचित किया। कुछ समय के बाद राजा ने अपने दूसरे बेटे को बुलाया और उसी प्रकार से राज्य में जाकर नाशपाती का पेड़ देखकर आने के लिए कहा। दूसरा बेटा भी राज्य में गया और उसने लोगों से पूछा कि नाशपाती का पेड़ कौन सा है। लोगों ने बताया कि यह पेड़ नाशपाती का है। राजा के बेटे ने देखा कि पेड़ एक लकड़ी का ढांचा था। उसके ऊपर ना कोई फल ना कोई पत्ता था। उसने पेड़ को ध्यान से देखा और महल आकर राजा को सूचित किया। कुछ समय के बाद उसी प्रकार से राजा ने तीसरे बेटे को बुलाया और राज्य में जाकर नाशपाती का पेड़ देखकर आने को कहा। तीसरा बेटा भी राज्य में गया और उसने लोगों से नाशपाती के पेड़ के बारे में पूछा। लोगों ने बताया कि यह पेड़ नाशपाती का है। उसने देखा पेड़ पर छोटे छोटे पत्ते आ रहे थे, कोपल आ रही थी। उसने पेड़ को ध्यान से देखा और महल आकर राजा को सूचित किया। अंत में राजा ने अपने चौथे बेटे को बुलाया और कहा कि तुम भी राज्य में जाओ और नाशपाती के पेड़ को देखकर आकर मुझे सूचित करो। चौथा बेटा जब राज्य में गया तो उसने लोगों से नाशपाती के पेड़ के बारे में पूछा। लोगों ने कहा यह जो पेड़ है यह नाशपाती का है। उसने देखा पेड़ हरे पत्तों से भरा हुआ था। पेड़ एक छायादार वृक्ष था। उसने पेड़ को ध्यान से देखा और महल आकर राजा को सूचित किया। राजा ने अपने चारों बेटों को बुलवाया और अलग अलग से नाशपाती के पेड़ के बारे में पूछा। बड़े बेटे ने बताया कि नाशपाती के पेड़ पर बहुत सारे हरे पत्ते और फल होते हैं। दूसरे बेटे ने कहा कि नहीं नहीं पिताजी, नाशपाती का पेड़ तो एक लकड़ी का ढांचा होता है। उस पर ना कोई फल होता है और ना ही कोई पत्ता होता है। तीसरे बेटे ने कहा कि ये दोनों ने किसी और चीज का वृक्ष देखा होगा। नाशपाती के पेड़ पे तो कोपल आ रही होती हैं। चौथे बेटे ने कहा इन सब ने नाशपाती के पेड़ को देखा ही नहीं है। नाशपाती का पेड़ तो हरे पत्तों से लदा होता है। वह एक छायादार वृक्ष होता है। राजा ने अपने चारों बेटों से कहा तुम चारों ही सच बोल रहे हो। तुम चारों ने ही नाशपाती के पेड़ को देखा है। मैंने अलग अलग ऋतुओं में तुम सबको नाशपाती का पेड़ देखने के लिए भेजा था। इसलिए तुमने नाशपाती के पेड़ के अलग अलग रूप देखे। मैं तुम सबको यह समझाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से अलग अलग ऋतुओं में नाशपाती के पेड़ के अलग अलग रूप तुमने देखे, उसी प्रकार से अलग अलग परिस्थिति में व्यक्ति के अलग अलग स्वरूप समाज में आते हैं। जब व्यक्ति बहुत अमीर होता है, वह सब सामर्थ होता है, उसके पास पावर और पैसा होता है, तो लोग उसकी इज्जत करते हैं। अनजान लोग भी उसके रिश्तेदार, दोस्त और संबंधी बन जाते हैं। जब व्यक्ति गरीब होता है तो जो उसके अपने होते हैं वह भी उसका साथ छोड़ देते हैं। जब दिन गर्दिश के आते हैं सोना पीतल हो जाता है। जब व्यक्ति का बुरा वक्त आता है तो उसके पास जो भी उसके रिश्तेदार, उसके संबंधी हो जाते हैं, वह भी उसको पहचानने से मना करने लगते हैं। गरीबी जीवन की एक बहुत ही अनमोल परिस्थिति होती है। गरीबी से ही व्यक्ति उन्नति के मार्ग पर अग्रसित होता है।
वह उस गरीबी से निकलने के लिए प्रयास करता है और सफल होता है। जब व्यक्ति गरीबी से उन्नति की तरफ विकसित होने लगता है तो लोग उसकी तरफ आशा की तरह से देखने लगते हैं, और जब वह समाज में अपने आप को सफल बना लेता है तो वह मान सम्मान और आदर पाने लगता है। इसलिए हमारे जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमें ना तो बहुत खुश होना चाहिए और ना ही बहुत दुखी होना चाहिए। हमें हर परिस्थिति में बहुत ही शांत मन से धैर्यपूर्वक सही का चुनाव करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। आती हैं हर तरह की परिस्थितियां जिंदगी में, परिस्थितियों को बीतने में वक्त नहीं लगता। सिर्फ धैर्य ही है कि धैर्यपूर्वक ही हम हर परिस्थिति से लड़ सकते हैं, हर मुसीबत का सामना करके उससे जीत सकते हैं। दोस्तों, कितने लोग हैं जो हर परिस्थिति में धैर्य को बनाए रखते हैं? मुझे एक कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए। आपने अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली सारी ही वीडियोस आपको मिलती रहे। धन्यवाद।